वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के जो टॉपिक है वो है चतुष्फल की रिक्तियों के लिए त्रिज्यीय अनुपात की गणना करना, और हम लोग पढ़ेंगे अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्यीय अनुपात की गणना करना। और आज के जो टॉपिक समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा चतुष्फल की रिक्तियाँ क्या है, रिक्ति क्या है। तो इसके लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा चतुष्फल की रिक्तियों को क्लियर करने के लिए। क्लियर है। अब इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअली में ये जो त्रिज्यीय अनुपात है क्या है ना, त्रिज्यीय अनुपात है क्या, त्रिज्याओं का अनुपात है क्या, है ना। तो मान जाए कोई आयनिक क्रिस्टल है, मान जाए कौन है, आयनिक क्रिस्टल। हमारा ये मेन पॉइंट नहीं, अभी जो समझाऊंगा वो हमारा मेन पॉइंट नहीं, हमारा मेन पॉइंट यहाँ शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी कल इतना समझिए कि त्रिज्यीय अनुपात है क्या, है ना। जब पेपर में आएगा त्रिज्यीय अनुपात को नहीं लिखना है ना, सीधा हम लोग यहाँ शुरू करेंगे चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्यीय अनुपात करके। ठीक है, तो ओनली त्रिज्यीय अनुपात क्या है, कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, जैसे कि आयनिक क्रिस्टल हम लोग लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब आयनिक क्रिस्टल है, उस आयनिक क्रिस्टल में उनके जो आयन हैं, जैसे कि Na+ आयन है और ये क्लोरीन क्या है, माइनस आयन है। तो इनके जो रेडियस है, मतलब सोडियम का रेडियस मतलब उसका जो त्रिज्या है, क्लोरीन का जो त्रिज्या है, उन दोनों के त्रिज्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या अनुपात। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। जैसे कि NaCl है तो ये Na है क्या आएगा, R+ चार्ज करेगा, और Cl है क्या है, R- चार्ज करेगा। तो इसका अनुपात क्या होगा आपका R/R1 या R2 कह सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका त्रिज्यीय अनुपात। त्रिज्यीय अनुपात का मतलब समझ गए कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, उस आयनिक क्रिस्टल में जो उनके आयन है, उस आयन है, ये सोडियम प्लस आयन है, ये क्लोरीन माइनस आयन है, उस आयनों के जो रेडियस है अर्थात उसके जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या के अनुपात को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यीय अनुपात। क्या बोलेंगे, त्रिज्यीय अनुपात। केवल त्रिज्यीय अनुपात का मतलब समझने के लिए मैंने इसको बताया। ठीक है, और हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या, चतुष्फल की रिक्तियों के लिए त्रिज्यीय अनुपात की गणना करना, चतुष्फल की रिक्तियों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ शुरू करना आप लोग। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि चतुष्फल की रिक्तियाँ क्या हैं। तो इसके लिए तो मैंने वीडियो बना रखी, लेकिन अभी थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि मान लो जाए ये हमारे पास एक परत है। ठीक है, इसके नीचे हम लोग एक परत और रखते हैं ऐसा। ठीक है, नीचे नहीं, मतलब ये एक ही परत है पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि 1 2 3 ये तीनों के बीच एक रिक्ति होती है, उसको बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्तियाँ। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्तियाँ। और हाँ, अगर इसके ऊपर एक और परत रखते हैं ऊपर में, तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर जो रिक्तियाँ बन रही है वो कहलाएगा आपका चतुष्फल की रिक्तियाँ। क्या कहलाएगा आपका, चतुष्फल की रिक्तियाँ। तो इस क्रिस्टल में चतुष्फल की रिक्तियाँ कहाँ है, यहाँ पर हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। कहाँ से कर पाएंगे, किधर रखा है, किधर इसके अंदर में कितने परमाणु रखे, कहाँ रखा हुआ है नहीं। तो हम लोग क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन क्लियर करने का एक तरीका है कि यहाँ पर इस पूरे के क्रिस्टल में मैं चतुष्फल की रिक्तियों को कैसे दर्शाऊँ, है ना। तो देखो कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं, पॉइंट समझना, है ना। पहले आप इसको लिख दीजिएगा, किसी घन के फलकों के विकर्णता या विकर्ण के विपरीत कोणों को मिलाने पर एक चतुष्फलक प्राप्त होता है। तो देखिए, घन के विकर्ण मतलब घन के, देखिए ये पहला वाला आगे का दीवार है ना, और ये वाला जो पीछे का दीवार है। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि किसी घन के जो फलक, ये पीछे का फलक, ये सामने का फलक के विकर्णतः विपरीत कोण को ये कोण, ठीक है, को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है। तो ये कोण को मान जाए, ये कोण से मिलाता हूँ तो वो वाला बात अलग है। देखिए, पीछे का जो फलक है उसका इसके से मिलाना, लेकिन हमको क्या करना है कि जो पीछे का फलक का जो कोण है उसको सामने के फलक के कोण के इस वाले कोण से मिलाना है। तब अगर हम इसको मिलाते हैं ऐसे, है ना, तो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है क्या, चतुष्फलक। और इस जगह की रिक्तियाँ को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुष्फल की रिक्तियाँ। क्या बोलेंगे हम लोग, चतुष्फल की रिक्तियाँ। आगे आपका चतुष्फल की रिक्तियाँ फिर से समझ लीजिए कि किसी घन के जो ये सामने पीछे का फलक, ये सामने का फलक, फलकों के विकर्ण मतलब ये वाला जो भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण इसका है, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण इसका है ना। लेकिन अब क्या बोलते हैं कि दोनों के बीच का विकर्ण, जैसे कि ये वाला पहला दीवार है। देखिए, विकर्ण भी दो तरीके से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका फलक विकर्ण, इस कोने को इस कोने से मिलाऊंगा तो फलक विकर्ण है, इस कोने को इस कोने के मिलाऊंगा तो वो क्या है, फलक विकर्ण है। ठीक है, लेकिन काय विकर्ण निकालना है, काय विकर्ण। तो काय विकर्ण क्या होता है कि जो फलक होता है, ये पिछले फलक के ये वाला जो कोण है और सामने फलक के ये वाला कोण है, उसको मिलाएंगे तो ये आपका काय विकर्ण निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो है आपका चतुष्फल की रिक्तियाँ। क्या है, अब आपको परफेक्ट हो गया कि चतुष्फल की रिक्तियाँ कहाँ बनाए, यहाँ पर बनाए। ठीक है, तो यदि किसी घन के फलकों के, है ना, विकर्णतः विपरीत कोणों को
विपरीत कोणों को, ये कोण और ये कोण समान कोण है, ये कोण और ये कोण विपरीत कोण है, विपरीत कोणों को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है। यहाँ पर एक चतुष्फलक बनता है ना। और इसी चतुष्फलक में क्या बनता है आपका, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनता है। ठीक है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब स्टार्ट यहाँ से करते हैं। यहाँ लिखना है लिख देना, नहीं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, चित्र बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, उस चित्र के जस्ट पीछे में आप समझिए, देखिए ध्यान से ना, मैं चित्र क्या क्या मार रहा हूँ उसको समझना। इसको मैंने मान लिया ए बी और ए बी सबको मान लेते हैं, चल जाएगा, लेकिन हम लोग जिसको ज़रूरत है उसको मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो चीज़ समझिए। पहला मैंने क्या बताया कि ये वाला जो फलक है, ठीक है, सॉरी, ये वाला जो विकर्ण है वो क्या है, काय विकर्ण है। ठीक है, पूरे जो काय है उसका विकर्ण है। ठीक है, और यहाँ मान जाए मैं इस फलक के बीच इस फलक को जोड़ता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक क्या बनाएगा, आपका विकर्ण बनाएगा, लेकिन ये फलक विकर्ण है। कौन सा विकर्ण है, फलक विकर्ण है। ठीक है, तो ये जो रिक्तियाँ हैं, रिक्तियाँ के जो त्रिज्या है उसको हम लोग आर से प्रदर्शित करेंगे, और ये जो परमाणु उसकी रिक्तियाँ को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये क्या है, रिक्तियों का त्रिज्या, और ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या। क्लियर है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या क्या हमको प्राप्त हुआ, हमको एक त्रिभुज प्राप्त हुआ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज प्राप्त हुआ हमको याद रखिएगा। और हमको प्राप्त हुआ है ये यहाँ से यहाँ भी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है अपने को, ए बी सी। इसको मान लेता हूँ ए बी सी, इसको मान लेता हूँ ए बी, इसको मान लेता हूँ मैं डी। क्या मान लेता हूँ मैं, डी। तो ए बी डी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, और सी ए बी एक त्रिभुज प्राप्त, दो त्रिभुज प्राप्त हुआ। और हमारे पास विकर्ण कितने प्राप्त हुए, दो। एक विकर्ण यहाँ पर प्राप्त हुआ, एक विकर्ण यहाँ पर प्राप्त हुआ। ये फलक विकर्ण है, और ये क्या है, अंदर का काय विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ ए और बी फलक विकर्ण है, तथा ए डी काय विकर्ण है ना। ये ऊपर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ शुरू करना आप। ठीक है, यहाँ ए बी एक फलक विकर्ण है तथा ए डी काय विकर्ण है ना। पहले चित्र बनाओगे उसके जस्ट नीचे, है ना। तो यहाँ ए बी एक फलक विकर्ण है, ये समझ आ गया, और ए डी क्या है, काय विकर्ण है, तथा यहाँ ए घन का किनारा है। अब इसका मतलब क्या, कि जितने भी किनारे आपको बताया था मैंने आपको, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ए पता है ना आपको, पहले भी वीडियो में बता रखा हूँ, है ना। तो ये क्या है, घन का क्या है, किनारा है। क्या है, किनारा, ये। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, मतलब ये ए है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, है ना, कि ये वाला को ए मत मानना। देखिए ये वाला ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, उसी तरह ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये है, और ये विकर्ण है, वो फिर ए नहीं है। बात समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, है ना। क्लियर हो गया ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आना चाहिए आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमारे पास, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय जानते हो आप लोग, यहाँ पर लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और किसका, आधार का। ये तो पता है आपको, है ना। तो विकर्ण क्या है इसमें, विकर्ण ये है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। लंब कौन है हमारे पास, ये लंब अपने पास है ए सी स्क्वायर, और क्या है सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर, बी सी में ज़्यादा बेटर लगेगा, बी सी स्क्वायर। क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाए यहाँ का अपने को वर्ग हटाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि ए बी का मान कैसे निकालें। ए सी कौन है, देखो
ए और सी ये वाला जो रेखा दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक घन का किनारा है, ठीक है, घन का क्या है, किनारा है। किनारा मतलब एक प्रकार से यहाँ कह सकते हैं उसका कोर है। तो ये वाला जो कोर है इसको ए मानेंगे ना, तो ए सी कौन है, ए सी कौन है, ए है, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी सी कौन है, बी सी भी है कि यहाँ पर क्या है, कोर है, किनारा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी का मान भी क्या है, ए, क्योंकि जितना भी कोर मानोगे सब क्या है, ए मानना है, पता है ना आपको। ओके, तो ये हो गया। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2a², क्या हो जाएगा ये 2a² है ना। अब 2a² हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं पहले तो, है ना। अब ये तो समझ आ गया आपको, समीकरण 1 हो गया। लेकिन मान लो जाए मेरे को बोला जाएगा कि अंडर रूट हटा दिया जाए, तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ये जो ए 2a² है ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट हटाना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा, और जो ए का अंडर रूट है वो कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए अंडर रूट 2a, क्योंकि 2 का अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये इसके साथ है ना, और ए का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर है, अंडर रूट इसके साथ ए का अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो गया ए बी का मान कितना हो गया, अंडर रूट 2a। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब देखिए थोड़ा सा और समझिए, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, एक चीज़ देखिए, यहाँ एक परमाणु है, ठीक है, और यहाँ एक परमाणु है बी वाले में, यहाँ एक परमाणु यहाँ पास है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पास कि ये कटा हुआ भाग है, यहाँ से यहाँ तक तो कटता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक कितने त्रिज्या आती है, ये देखिए, यहाँ से लेकर एक त्रिज्या आर, ठीक है, और यहाँ से लेकर एक त्रिज्या आर, मतलब ए से लेकर बी तक कितने आर आएंगे, 2 आर आएंगे, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, ठीक है। आप ये मत समझना कि ऊपर का, क्योंकि ये तो कटता है, पता है ना आपको, ठीक है। जब हम लोग इसका फलक निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, तो यहाँ पर कितने आर होंगे, ए और बी के बीच कितने आर होंगे, 2 आर होंगे, 2 आर होंगे मतलब 2 आर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ ए तथा बी गोला, ए गोला ये हो गया और बी गोला ये हो गया, ए तथा बी गोला एक दूसरे को स्पर्श करता है, तो स्पर्श करता है तो मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2r, 2r है ना अपने पास, 2r हो जाएगा। क्लियर है। इसको हमारे पास पॉइंट रहने दो, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्या पता कल काम आ जाए, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया, है ना। अब ये हो गया, हमारे पास पॉइंट आ गया। अब मान लो जाए मैं बात करता हूँ, समीकरण 1 में मैंने क्या माना है, ए बी, समीकरण 2 में भी हमारे पास है ए बी का मान कितना है, अंडर रूट 2a, ठीक है। या तो इसको मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अंडर रूट 2a ये है हमारे पास है, क्लियर है। और यहाँ पर ए बी का मान क्या है, 2a, तो ए बी का मान ये है और ए बी का मान ये है, तो ये मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, 1 से क्या है, एक में हमारे पास क्या है, अंडर रूट, समीकरण 2 में क्या है, 2r लिख देते हैं पहले, इक्वल टू ये क्या है, अंडर रूट 2a, ये अपने पास है, इसको कर दीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का मान चाहिए अपने को, ए का मान चाहिए तो क्या करना है अपने को कि इस अंडर रूट 2 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2r अपान अंडर रूट 2। क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका ए का मान, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कुछ जगह बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग टीचर्स का अलग बताने का तरीका, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर 2 को बाहर, 2.r है मतलब 2r से क्या है, गुना है, तो मैं मान जब 2 को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 का वर्ग कितना आता है आपका 2 आता है, मतलब 2 के बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। क्लियर है। तो ये लिख सकता हूँ मैं, क्लियर है ना। तो इस 2 की जगह मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2। क्लियर है, इक्वल टू ए। ये समझ आया आपको, आ गया ना। हाँ, अब इस जगह क्या करते हैं हम लोग कि
एक अंडर रूट तो कट गया अपना, कट गया ना, ठीक है। और एक चीज़ और बताया, थोड़ा देखिए यहाँ पर जो आर था ना, इस आर को बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आर है, ठीक है। आर को मैं बाहर करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पास, ठीक है, आर है, ठीक है। तो अब बचा क्या अपने पास, ये ए का मतलब ए का मान कितना ये बचा कि अंडर रूट 2r। क्लियर हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 3। ए का मान निकल गया अपने पास, ए का मान निकल गया कितना, अंडर रूट 2r। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ तक तो अच्छा से समझना है आप लोग, है ना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से कि समकोण त्रिभुज। देखिए हमने पहला का ए का मान निकल लिया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से समकोण त्रिभुज ए बी डी की, है ना। मैंने किसकी बात करी थी पहले, ए बी सी की। अब हम लोग बात करते हैं ए बी और ये डी की। तो यहाँ पर लिखेंगे, समझ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से मैं इधर से जा रहा हूँ, इधर गया, इधर के जस्ट बाद में फिर कहाँ आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ यहाँ पास, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, क्लियर है। सेम वही सिचुएशन, ये हो गया आपका विकर्ण, ए और डी कौन हो गया, विकर्ण, ये हो गया आपका लंब, है ना, ये हो गया आपका आधार, क्लियर है ना। तो बस वही सिचुएशन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण कौन है, ए डी है, ए डी इक्वल टू, ए डी के स्क्वायर इक्वल टू बी डी या ए बी, पहले ए बी लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर, और कौन है ए बी की बात क्या है, बी डी स्क्वायर है, प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं ए डी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो गया अपने पास, है ना, ये लिख लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ए डी इक्वल टू, यहाँ से एक चीज़ समझना आप लोग, है ना। ए डी इक्वल टू मैंने लिखा ए बी स्क्वायर और क्या है, बी डी स्क्वायर, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी का मान कहाँ था, ए बी का मान कितना है हमारे पास। तो ए बी का मान हमारे पास क्या है, ये वाला देखो यहाँ पास, इसलिए मैंने इसको पहले ए मान लिया था समीकरण एक। तो इसका मान देखो, ए बी का मान क्या है अपने पास, अंडर रूट 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, है ना। और इसको मानोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, सेम है, क्योंकि अंडर रूट कट जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो पहले तो ए बी स्क्वायर है हमारे पास, क्या नाम है इसका, ए बी स्क्वायर। तो मैं आ जाए पूरा तरीके से समझाता हूँ आपको। ए बी का मान क्या है, 2a स्क्वायर है हमारे पास, क्या है 2a स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 2a स्क्वायर, ये है अपने पास ए बी का मान, और ए बी में क्या है, पूरे का क्या है, स्क्वायर है ना, है ना। और बी डी क्या है, बी डी कौन है अपना, ये जो बी डी है, जो बी डी है वो क्या है, केवल एक क्या है, कोर है। कोर मतलब किसको प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, है कि नहीं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए से प्रदर्शित करते हैं मतलब ए का स्क्वायर, ये तो हो गया, ठीक। अब ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला जो अंडर रूट तो कर जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, बचेगा ये केवल 2a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। इसको डायरेक्टली लिख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया उसको डायरेक्टली, है इसको लिख देना इसके जस्ट बाद, क्लियर है ना। उसके बाद ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर है और 1a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3a स्क्वायर, ये हो गया अपने पास, ठीक है। स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए डी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3a, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, इसका अंडर रूट हो गया। तो ए डी का मान कितना हो गया, ए डी का मान हमारे पास कितना हो गया, 3a, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 4, क्लियर है। अब आपको एक चीज़ समझना है थोड़ा सा ना, कि हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, इतना ही निकाला था, ए बी का मान निकाला था। उसी तरह हमने किसका मान लिखा, ए डी का मान लिखा। अब ए बी का मान निकालने के बाद ए डी का मान भी निकल गया। अब हमने क्या था, इसके जस्ट बाद क्या किया था, किसी भी हमने त्रिज्या के बारे में बात करी थी, क्लियर है, किसके बारे में बात करी थी, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब क्या होता है कि ए बी का त्रिज्या कहाँ से हुआ था, यहाँ देखो ए बी था, तो ए बी के त्रिज्या कहाँ था, यहाँ पर एक गोला था, यहाँ पर दो गोला था, तो दो त्रिज्या थी इसमें, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे, क्लियर, यहाँ की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक गोला, चलो एक गोला बनाता हूँ मैं, एक गोला, और ये हो गया आपका रिक्तियाँ का गोला, ये हो गया नीचे का गोला, है ना। अब क्या समझ रहे हो आप लोग कि इधर देखो
ये हमारे पास पॉइंट है ना, समझना, ये हो गया ये ऊपर का परमाणु का, ये हो गया रिक्तियाँ का, ये क्या होगा नीचे के परमाणु का। तो अब देखो हमारे पास कितने त्रिज्या है। एक त्रिज्या यहाँ पर है कैपिटल आर, है ना। इसके बाद दो त्रिज्या है, देखो बीच का तो नहीं काटेंगे हम लोग ना, बीच का बीच में ही रहेगा। दो त्रिज्या है तो एक स्मॉल आर है, एक स्मॉल आर। क्लियर है? ओके। एक हमारे पास स्मॉल आर, दो स्मॉल आर हैं, ठीक है। और हमारे पास इधर देखें तो इधर केवल एक कैपिटल आर है, इधर का नहीं गिनते हैं ना, आपको पता है ना, ठीक है, क्योंकि ऊपर का कटता है नीचे का कटता है। तो हमारे पास कितने, दो कैपिटल आर हैं और दो क्या है, स्मॉल आर है हमारे पास, है ना। दो कैपिटल आर है और दो क्या है अपने पास है, स्मॉल आर है। तो उस सिचुएशन में देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं उसको, है ना। देखिए मैं कैसे कैसे बनाया उसको बताता हूँ। ये पहला नंबर का है, इधर से हम लोग आए दूसरे में, इधर से हम तीसरे में, ठीक है। तो यहाँ ए डी इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर 2 आ लिखे थे, ए बी इक्वल टू क्या लिखे थे, 2 आ लिखे थे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। समझ आया? दो कैपिटल आर यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों पर कैपिटल आर है और बीच में क्या है, दो स्मॉल आर है, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू ये हो गया। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका, दो को सामने निकालता हूँ मैं, ठीक है। तो आर प्लस स्मॉल आर ये हो जाएगा। तो ए डी का मान हमारे पास हो जाएगा ये समीकरण 5। धीरे धीरे समझिएगा सबको, है ना, ठीक है। अब इस जगह मैंने क्या कर दिया कि ए डी का मान निकाल दिया, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि बस जिस तरह से हमने क्या किया था, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करे थे, ठीक, उसी तरह हम लोग क्या करना है, समीकरण 4 और समीकरण 5 की तुलना करना है। तो यहाँ पर लिख दो आप समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से कैसा होगा। समीकरण 4 में क्या था अपने पास, ये था √3a इक्वल टू 2 आर प्लस आर, ये हो गया अपने पास, है ना। और अब इसकी थोड़ा से पक्षांतर वगैरह करना है तो क्या हो जाएगा आपका √3, ए को हम लोग थोड़ा दूर में रख देते हैं ना, और ये 2 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो इधर भाग, इधर गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू आर प्लस आर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा साल्टेजीकरण आपको समझना है क्या हो रहा है ना। तो ये हो गया। तो अब देखें हमारे पास √3 और 2 है। तो आप देखिए थोड़ा समझिएगा, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर ए का मान हमारे पास, किसका मान, ए का मान, ए का मान मैं कहीं से ढूंढ सकता हूँ, है ना। ए का मान मुझे कहीं पास मिल सकता है। तो ए का मान हमारे पास मिलने के लिए यहाँ देख रहे हो समीकरण 3 से ए का मान है √2r, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इस ए की जगह किसको रखता हूँ, √2r को रख देता हूँ। तो ये हो गया √3/2 और डॉट, है ना, मतलब गुणा है, ठीक है, √2 × r। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या बचे अपने पास है r प्लस r। तो यहाँ पर समीकरण 3 से लिख सकते हो या तो लिख सकते हो a इक्वल टू √2r चूंकि करके, ठीक है। ये भी समझ आया आपको। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये 2 है। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको बता रखी कि 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो √3 वर्ग, √ ही बोलेंगे, है ना, ठीक है, इक्वल टू नहीं अपान, इस 2 को क्या लिखूंगा मैं, √2 × √2 लिखूंगा, इंटू √2 ऊपर में है, ठीक है, इंटू r है, ठीक है। उसके बाद है r प्लस r, ये अपने पास है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं हम लोग दूसरे कॉपी में। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको, है ना। चलिए, तो ये हो गया अपने पास है, ये √ कट गया, ये √ कट गया, तो क्या बचा अपने पास, √3/√2 ये बचा, है ना। और क्या बचा, r बचा, इक्वल टू r प्लस r, ये भी क्लियर हो गया, है ना। अब हम लोग, सॉरी स्मॉल r ना, स्मॉल r है, क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, स्मॉल r है उसका मान निकालना है अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस कैपिटल R को इस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो √3/√2r माइनस r, क्लियर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से
कि मैं इस कैपिटल आर को मान जाए बाहर कर देता हूँ, है ना। क्या बोलते हैं, इसको ऐसे कर देते ना, आर इक्वल टू √2 आर माइनस आर, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इसको आर की तरफ नहीं लिखा हूँ जी, दिमाग मत चलाना ज़्यादा है ना कि कुछ गलत कर दे करके। इसको इस तरफ लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं अगर कैपिटल आर में से 2 आर है ना अपने पास, यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ आर एक है, इससे जुड़ा हुआ एक, तो आर को मैं अगर क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ बाहर, तो क्या हो जाएगा, आर निकल गया बाहर, कैपिटल आर जी, और क्या बचा, √3 अपान √2 हो गया, √3 अपान √2 -1, क्योंकि माइनस आर था तो उसका, इसका मतलब देखो, इसका मतलब सेम है। जैसे कि मैं आर को इसके गुना करूँगा तो क्या बनेगा, आर का इसके गुना करूँगा तो √3 अपान 2 आर हो जाएगा, आर का गुना करूँगा तो, और इससे एक से गुना करूँगा तो आर एकम आर, है ना। तो क्या हो जाएगा, √3 अपान √2 आर माइनस ओनली आर। तो ये समझ आया आपको, इस तरह से हो जाएगा ये, है ना। नहीं समझ आए कमेंट करना जरूर, ठीक है ना। तो इस गणित के लोग समझ जाएंगे बहुत जल्दी कि आर को हम लोग बाहर किए हैं तो इसके गुना करेंगे तो इसका मतलब यही 6 है, ठीक है। अब ये बात करते हैं थोड़ा सा कि मैं इसको यहाँ पर देखें, √3 अपान √2 -1 ऐसा है, ऐसा है, इसके पीछे नीचे 1 है तो ऐसे गुना करेंगे, √3 माइनस √2 अपान क्या हो जाएगा, √2 ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा आर इक्वल टू आर √3 माइनस √2 अपान √2, क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये समझ आया ना आपको, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर चला गया, √2 है, और ये माइनस हो गया, या नीचे में √2 ही रहेगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू आर, और √3 का मान देखेंगे हमारे पास, तो √3 का मान होता है आपका 1.732, इसको आपको याद कर लेना है पहले से, है ना, ठीक है। और √2 का मान कितना है, 1.414 अपान 1.414, ठीक है। तो √2 का मान हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ना करना कर देते हैं हम लोग, है ना। तो लगभग इसको 2 हो जाएगा ना, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 0.225, क्लियर है ना। तो अर्थात R इक्वल टू 0.225 R, तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो R अपान कैपिटल R इक्वल टू 0.225, तो देखो R अपान R का मान निकल गया, क्लियर है। तो ये आपका हो गया किसके लिए, चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करना, क्लियर है ना। और चित्र को आपको देख लेना है कि कैसे बनाना है, बस ऐसे ही बनाना है, लगभग सोचना थोड़ा थोड़ा, और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया एक रिक्ति, सबको ए मान लेना है, एक आध को एक मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होगा तो बताना, हाँ। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग फिर अष्टफल की रिक्तियों के लिए R प्लस R अपान R की गणना, ठीक है। वो तो चतुष्फल के लिए था, और ये क्या है आपका अष्टफल के लिए। तो अष्टफल की रिक्ति कैसे बनता है आपको बताया था मैंने कि ये और ये इनके बीच में बना है वो क्या है, त्रिकोणीय रिक्तियाँ, है ना। अगर इसके ऊपर में एक हम लोग गोला रखते हैं तो वो बन जाएगा चतुष्फल की रिक्तियाँ, लेकिन अगर यहाँ गोला और यहाँ गोला और यहाँ गोला है तो इनके बीच बना है वो क्या है, अष्टफल किया है, क्या है अपने पास है, अष्टफल किया। सीधी बात बताया था आपको, ये वाला जो मैंने लिया था पिछले वीडियो में बचा हुआ है हमारे घर में। तो इनमें से क्या होगा कि अगर मैं इसे ऊपर में रखता हूँ इसको, तो उसके बीच बनने वाला जो रिक्तियाँ हैं वो क्या है, आपका चतुष्फल की रिक्तियाँ हैं, ठीक है। और अगर मैं इस तीनों के यहाँ से ऐसे रखता हूँ, ठीक है, तो इस तीनों के और इस तीनों के नीचे में जो रिक्ति बनता है वो क्या है, आपका अष्टफल की रिक्तियाँ। इसको मैं ऐसे पकड़ के दिखा देता हूँ, अब क्या अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। इन दोनों को ऐसे रखेंगे ऐसे खाँच में, तो हो जाएगा आपका अष्टफल की रिक्तियाँ, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि ये क्या है आपका अष्टफल की रिक्तियाँ, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये होगा यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो कितने गोले होंगे, 3 3 कितने होंगे, 6 गोले, कितने गोले, 6 गोले। लेकिन हमारे जितने भी आप लोग वीडियो देखेंगे उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 4 ही गोले को बताया जाएगा। तो कैसा होता है एक्चुअली बताया था हूँ, ये देखो यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, 3 नीचे में है, पहले फिर से दिखा देता हूँ जी, ये 3 है नीचे में और ये 3 मैं ऊपर में कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये रख दिया मैंने तीनों को, ये बन नहीं रहा है मेरे को, ये रख दिया, ठीक है। यार बार बार गिर रहा है यार, चलो ऐसे रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से मैं एक को निकाल रहा हूँ, देखो ऐसे रख दिया मैंने, आपको दिख नहीं रहा है क्या, ऐसे रख दिया मैंने, इसको 3 और इसको ये ज़्यादा 3 है उसको ऐसे रख दिया, ठीक है। अब मैं उसमें से एक को नीचे गिरा रहा हूँ, सामने वाले को देखो, ये सामने वाले को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो बचा कितना, 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह पीछे का भी छोड़ रहा हूँ एक, तो कितना बचा, 4, 1 2 3 4, 4 बचा। तो इसी 4 को दर्शाया जाता है आपको, ठीक है। मतलब 6 गोले में से केवल 4 गोले को दर्शाया जाता है। और बच्चे लोग क्या समझते हैं कि ये कैसे चित्र बना दिया, दूसरा चित्र बना दिया, नहीं, उसमें से आगे का पीछे का 6 गोले थे, उसमें से 2 गोले को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अष्टफल की रिक्तियाँ क्या है वो समझ आ गया होगा आपको, है ना। और पिछले वीडियो में तो मैंने बता ही रखी है अष्टफल की रिक्तियाँ क्या है करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि अष्टफल की रिक्ति 6 गोलों से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन सुविधा के लिए, आप सबके सुविधा के लिए केवल 4 गोलों को ही दिखाया जाएगा, है ना। तो हमें साइन भी कर देता हूँ प्रूफ जी, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 4 गोला दिख रहा है, तो 4 गोला का कोना ले लो, केंद्र को ले लो, जिसको मान लेता हूँ ABCD ऐसा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं वो कौन सी रिक्तियाँ होगी आपका, वो हो जाएगा आपका अष्टफल की रिक्तियाँ, ठीक है। और एक चीज़ और समझो आप कि यहाँ से यहाँ का जो त्रिज्या है वो केवल R है, कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 2 स्मॉल r है, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या एक कैपिटल R है। ये भी आपको याद रखना है, ताकि कल सामने आपको यूज़फुल या सामने आपके लिए क्या हो, यूज़फुल हो, ठीक है। तो चलिए अब पॉइंट में चलते हैं। पहले आप चित्र बनाइएगा, यहाँ पर ऊपर में ये लिखने के बाद चित्र बनाइएगा। चित्र जस्ट बाद इस लिखेगा कि माना कि वर्ग ABCD के प्रत्येक भुजा की लंबाई A है, वो तो हम जानते हैं A है, भुजा की लंबाई को यही मानते हैं क्या, कोर है तो उसको A है ना। प्रत्येक भुजा की लंबाई A है, अर्थात A सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। अब समकोण त्रिभुज ABC में, हाँ अब यहाँ पर देखिए कि हमको करना क्या है, हमको एक मान लो जाए A और C को हम लोग जोड़ते हैं तो एक हमको विकर्ण प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हमको एक त्रिभुज प्राप्त होता है, कौन सा त्रिभुज प्राप्त होता है, AB और C त्रिभुज प्राप्त होता है। क्लियर है। तो माना कि ABCD के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, A सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज ABC में विकर्ण AC है, तो ABC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC क्या है, विकर्ण है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर वीडियो ऑफ हो गई थी, इसलिए मैं बहुत आगे चला गया था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको कि माना कि वर्ग में ABC के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, एक A सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज में ABC में विकर्ण, ABC में विकर्ण कौन है, AC है। ये तो क्लियर हो गया आपको, AC है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं ना कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, ये सब मेहनत करना पड़ता है जब वीडियो ऑफ हो जाती तो, है ना। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है, आपका कर्ण, है ना, और किसका, लंब, और किसका, आधार का, ये आप जानते हो, है ना, उसको छोड़ो। अब हम लोग देखते हैं कर्ण कौन है, आपका AC है, कौन है, AC। तो AC स्क्वायर हो गया, और अपने पास AB है, ये क्या है, AB है, और क्या है, BC है, तो AB का स्क्वायर, और क्या है, BC का स्क्वायर, ये तो हो गया, आपको समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, AC की स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अंडर रूट कर देता हूँ पूरे इधर को, है ना। AC की स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। AC इक्वल टू क्या जाएगा, AB का मान क्या है, AB क्या है, AB क्या, कोर क्या बोलते हैं हम लोग, A भुजा है, बताया था मैंने आपको, A, तो A से मानते हैं, इसको भी A से मानते हैं, इसको भी A से, इसको भी A से, बट इसको A ने मानना भी है ना, ये भी करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर तो A स्क्वायर हो गया, AB का मान A है, और BC कौन है, BC का मान भी A ही है, ठीक है। तो हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का मान हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, तो AC का पूरा मान निकल जाएगा 2A का स्क्वायर, उसको हटाने के लिए मुझे अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो अंडर रूट तो 2 का तो नहीं हटेगा, तो अंडर रूट 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन A का स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, तो AC का मान हो जाएगा अंडर रूट 2A। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या निकाला, AC का मान निकाला, विकर्ण का मान निकाला। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में, कि आप क्या करोगे कि अब ये निकल गया तो आप क्या निकालने का, अब निकालना है अपने को, त्रिज्या का संबंध स्थापित करना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो AC किसके बराबर है, देखो
ए सी में ये वाला जो गोला है वहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितने आर है, एक आर है। ठीक है, यहाँ देखें इधर तो ये हमारे पास क्या है, एक पूरा गोला है, उसमें कितने आर रहेंगे, दो आर रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या एक, यहाँ से यहाँ का त्रिज्या, मतलब ये वाला जो आर है वो कैपिटल आर है ना। ठीक है, ये परमाणु की त्रिज्या है और ये रिक्तिका की त्रिज्या का है, स्मॉल आर है। कितनी स्मॉल आर है, दो स्मॉल आर है। और इधर से इधर और जाएंगे तो यहाँ पर परमाणु को फिर कैपिटल आर आ जाएगा। तो मतलब एक दो कैपिटल आर हो गया हमारे पास और दो क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2r + 2r, 2 कैपिटल आर और 2 क्या है, स्मॉल आर। तो ए सी का मान क्या हो गया अपने पास है कि हमने लिख दिया क्या कि 2r क्लियर है। और अब हम लोग चलते थोड़ा से कि मैं मान जाए इस दोनों तरफ दो है, इस दो को मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास से, ये हो जाएगा आपका ए सी इक्वल टू 2r + r, ये हो गया। ये मान लेते हैं हमें समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर आपको दिखेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में ए सी है, इसमें भी ए सी है। क्लियर है, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, है ना। तो ये हो गया आपके पास समीकरण 2 में क्या लिखे हम लोग, 2r + r इक्वल टू, ये लिखे हम लोग, इधर क्या लिखे हैं, √2a, क्लियर है। तो √2a है तो क्या करेंगे अपने पास, हाँ सीधा पॉइंट ये कहता है कि हम लोग हमारे पास एक चीज़ और देखना है थोड़ा सा ना, कि हमने जो a है, ये वाला जो a दिख रहा है ना, इस a का मान भी निकालना है। तो इस a का मान कहाँ निकालेंगे, a का मान कैसे निकलेगा उसको समझना है ना। तो मैं a का मान निकालता हूँ, तो यहाँ पर चूँकि लिखूँगा तो कैसे लिखाऊँगा, देखो ये वाला जो लाइन है वो क्या है, a है। ये वाला जो लाइन है क्या है, a है। देखो इस लाइन में कितने त्रिज्या आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या और यहाँ से लेकर यहाँ का दो त्रिज्या। समझ आया क्या बोला मैं, परमाणु की त्रिज्या ना। तो एक आर आया यहाँ पास, यहाँ से यहाँ तक, और एक आर आया यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2r के बराबर है, कौन है, a है। a किसके r के बराबर है, 2r के बराबर है। तो उस जगह मैं क्या लिखता हूँ, a की जगह में लिखूँगा 2r। ठीक है, तो 2r + r इक्वल टू √2 इंटू a का मान 2r। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू, चूँकि a इक्वल टू 2r होता है ना। ये भी समझ आएगा आपको। अब हम देखते हैं कि हमारे पास तो भाई इधर 2 है, इसका √ है, इधर भी अंदर, इधर हम लोग 2 को इधर हम लोग इसके साथ क्या है, गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा r, अब r + r, और मैं मान जाए इस r को इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू √2, इतना हो जाएगा। तो r + r अपान r इक्वल टू √2, ये वाला r को इधर पक्षांतर नहीं कर दिया जी, है ना। अब आगे देखिए, है ना, कि हमारे पास एक चीज़ क्लियर करते हैं थोड़ा से। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, r + r अपान r है, तो मैं देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + r अपान r। इसका मतलब क्या होगा कि मैं अगर इसको r के साथ ये करता हूँ गुणा, है तिर्यक गुणा, तो r + r अपान r जो सेम है, इसका मतलब दो का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर ये देखो, तो इसका मतलब, तो मैं इसको r + r अपान r को मैं लिख रहा हूँ 1 + r अपान कैपिटल R इक्वल टू √2। इसको मत लिखना है, ठीक है, क्या आपको समझाने के लिए क्या है, ये लिख दिया मैंने। अब ये लिख दिया मैंने, तो अब यहाँ पर जाइए थोड़ा से कि हमारे पास जो 1 है, उस 1 को मैं क्या करता हूँ, उधर क्या करता हूँ, मैं पक्षांतर कर देता हूँ। ठीक है, 1 को उधर क्या कर देता हूँ मैं, पक्षांतर। तो r अपान r इक्वल टू √2 - 1, ये हो जाएगा √2 - 1, ये हो जाएगा। तो अब देखिए कि स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू √2 का मान क्या होता है,
अंडर रूट 2 का मान मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में नहीं, यही वीडियो में 1.414 माइनस 1 ऐसा है, ठीक है, ये माइनस तो है ना। तो R अपान कैपिटल R इक्वल टू, तो एक घट जाएगा तो क्या बनेगा 0.414। क्लियर हो गया। तो ये या तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, R को इधर पक्षांतर कर देना तो यह जाएगा R इक्वल टू 0.44414 R ऐसा होगा, लेकिन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अष्टफल की रिक्तियों के लिए R अपान R की गणना। तो ये हो जाएगा, इसका मान भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका अष्टफल की रिक्तियों के लिए त्रिज्यीय अनुपात की गणना।